नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। हमारे इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज 15 अगस्त है, तो आज हम आप सबको कुछ 15 अगस्त के संबंधित कुछ सवाल बताएंगे जो कि बहुत ही हाल फिलहाल के एग्ज़ाम में बहुत ही पूछे जाते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आपका पहला सवाल है और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहला सवाल है आपका, भारत हर साल किस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाता है? तो भारत हर साल 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, कुछ कलर अच्छा ले लें। ब्लैक। चलते हैं, अगला सवाल आपका है। अब आप सबको बताएंगे 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है और 22 जुलाई को क्या मनाया जाता है। तो अगला है, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत अंग्रेज़ों से पूरी तरह से आज़ाद हुआ था। इसलिए हर वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? 26 नवंबर 1949 को हमारा देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था, इसलिए इस दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी के दिन 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। इस दिन 26 जनवरी को हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, इसलिए इस दिन राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाया जाता है। आपका ये इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, तो हमने आप सबको बताया। अगला सवाल आपका है एमसीक्यू में, 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 79। ऑप्शन ए जो आपका है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 79। अगला क्वेश्चन आपका है, स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली के लाल किले पर ध्वजा कौन फहराते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री फहराते हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आज के दिन मोदी जी दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहराएंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, 12वीं बार ध्वजारोहण का रिकॉर्ड बनाने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी 12वीं बार 12 बार दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहरा चुके हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस 2025 को लाल किले से सबसे ज़्यादा बार तिरंगा झंडा फहराने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो इस साल 15 अगस्त, दूसरा पॉइंट है, इस साल 15 अगस्त 2025 को मिलाकर नरेंद्र मोदी ने अब तक कुल 12 बार ध्वजारोहण किया। अगला क्वेश्चन आपका है, इसमें ये भी पॉइंट है, इम्पोर्टेंट है। तो स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री लाल किले या नई दिल्ली पर झंडा फहराते हैं, और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति कर्तव्य पथ नई दिल्ली पर झंडा फहराते हैं। राज्यों में कौन झंडा फहराते हैं? तो स्वतंत्रता दिवस या 15 अगस्त को राज्यों में मुख्यमंत्री झंडा फहराते हैं, और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के दिन राज्यों के राज्यपाल ध्वजारोहण करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपको बताया।
अगला क्वेश्चन आपका है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से सबसे ज़्यादा 17 बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड किस प्रधानमंत्री के पास है? तो 17 बार जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था झंडा। ऑप्शन सी जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। मतलब चाचा नेहरू ने 17 बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड बनाया है लाल किले पर, और 12 बार मोदी जी। अगला क्वेश्चन आपका है, टॉप 3 जवाहरलाल नेहरू 17 बार फहराए हैं लाल किले पर झंडा, इंदिरा गांधी 16 बार और नरेंद्र मोदी 12 बार। तीनों का फोटो हमने लगाया है। हमारे प्रधानमंत्री, ये हमारे पहले प्रधानमंत्री, ये हमारी महिला पहली प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन आपका है, गुलजारी लाल नंदा और चंद्रशेखर ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कभी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कभी झंडा नहीं फहराया। गुलजारी लाल नंदा और चंद्रशेखर ऐसे प्रधानमंत्री थे जो स्वतंत्रता दिवस पर कभी भी झंडा नहीं फहराए। आपका अगला सवाल है, भारत को किस देश से स्वतंत्रता मिली? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन डी जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। अगला क्वेश्चन आपका है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली? तो किस अधिनियम द्वारा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ऑप्शन बी जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा। कलर में कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है, बढ़िया नहीं लग रहा है। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत छोड़ो आंदोलन के नेता कौन बने? तो भारत छोड़ो आंदोलन तो आपका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो महात्मा गांधी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, महात्मा गांधी को भारत के राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा एल्टिमेंट एल टली। ऑप्शन बी जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा, एल्टिमेंट एल टेली। अगला सवाल आपका है, 15 अगस्त 1947 को सर्वप्रथम किसने भारत के स्वतंत्र होने की घोषणा की थी? तो कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन डी जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन ने बताया कि भारत अब पूरी तरह से स्वतंत्र है। अगला क्वेश्चन आपका है, मतलब पॉइंट है, तो वायसराय माउंटबेटन ने सत्ता हस्ताक्षर की तारीख के रूप में 15 अगस्त को चुना, जो द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण की दूसरी वर्षगांठ थी। दूसरा पॉइंट है, इन्होंने पाकिस्तान को सत्ता हस्तांतरण समारोह की तारीख के रूप में 14 अगस्त को चुना, क्योंकि वह भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के समारोह में भाग लेना चाहते थे। तो ये 2 पॉइंट आपके थे। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना है? मतलब ये और ये कितना अनुपात है? तो 3:2। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था, तैयार किया था? तो पिगली बकैया। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मतलब पॉइंट है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की ऊपरी पट्टी में केसरिया रंग है जो देश की शक्ति और साहस को दर्शाता है,
दूसरा पॉइंट है बीच में स्थित सफेद पट्टी धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का प्रतीक है। तो 2 पॉइंट हो चुके हैं। निचली और हरी पट्टी उर्वरता, वृद्धि और भूमि की पवित्रता को दर्शाती है। और चौथा पॉइंट है झंडे के बीच में सफ़ेद पट्टी पर नीले रंग का अशोक चक्र होता है जिसमें 24 तीलियां होती हैं। तो ये चारों पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट थे जो हमने आपको बताया। अगला क्वेश्चन आपका है भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया? तो कब आया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 22 जुलाई 1947। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के अलावा निम्न में से कौन सा देश 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? तो रिपब्लिक ऑफ कांगो, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, बहरीन, लिechtenstein, उपरोक्त सभी। ऑप्शन ये 5 देश ऐसे हैं जो ऐसे देश हैं जहां 5 देशों में 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हर वर्ष राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 जुलाई के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। झंडा दिवस 22 जुलाई के दिन मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 22 जुलाई 1947 को पॉइंट है 22 जुलाई 1947 को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में संविधान सभा के सदस्यों की बैठक में तिरंगे को देश के राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर अंगीकार किया गया था। इसलिए इस दिन राष्ट्रीय झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऐसा पॉइंट है आपका। अगला सवाल आपका हो जाएगा स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय गान जनगण मन के रचयिता कौन है? तो जनगण मन के रचयिता हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। डी। अगला क्वेश्चन आपका है पॉइंट है भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन का अंग्रेजी अनुवाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से किया था। दूसरा पॉइंट है राष्ट्रीय गान पहली बार 26 जनवरी 1911 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। पहली बार 26 जनवरी 1911 में राष्ट्रीय गान को गाया गया था कोलकाता में। और संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया था। आपका ऐसा पॉइंट है। अगला सवाल आपका है भारत के विभाजन की घोषणा किस अंग्रेज ने की थी? तो अंग्रेज ने की थी विभाजन की तो लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन लॉर्ड कनिंग थे। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो एकमात्र तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन आपका है स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अंतिम भी थे पहले भी थे। अगला क्वेश्चन आपका है यह कथन किसका है एक ध्वज झंडा न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है? तो किसने कहा था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा
महात्मा गांधी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, पॉइंट है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। ऑप्शन ये पॉइंट है। अगला क्वेश्चन आपका है, सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया? तो अनुच्छेद 19 ए। ऑप्शन ए सी आपका सही उत्तर। अनुच्छेद 19 में सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? तो 1911 में कोलकाता में गाया गया था। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है? तो जनगण मन है तो 52 सेकंड। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और वंदे राष्ट्रीय गीत है तो वो 65 सेकंड लगता है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1889। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला पॉइंट है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संक्रमित है? तो आनंद मठ से संक्रमित है। ऑप्शन आनंद मठ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा शीश भाग। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, शीश भाग को लिया गया। अब पॉइंट है कुछ 4-5 पॉइंट हैं। तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? 3। तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते है। अगला पॉइंट है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ है। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? तो सिंह था। अगला पॉइंट है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मयूर मतलब मोर है। अगला पॉइंट आपका है, सवाल है, निम्नलिखित में से किस स्पीकर ने जवाहरलाल नेहरू के बाद 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को संसद को संशोधित किया? तो कौन किया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, पॉइंट है, आज़ादी से जुड़े प्रमुख नारे। आज़ादी से जुड़े प्रमुख नारे हैं तो स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, जिसे बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने कहा था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो एक बाल ने इसे कहा था। तो पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। करो या मरो महात्मा गांधी ने कहा था। मरो नहीं मरो, मरो नहीं मारो, मरो नहीं मारो, तो ये लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था। अगला है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, तो श्यामलाल गुप्ता। 9वां है, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस। दस्ता के हुलवे से आज़ादी के सूखे चने कहीं अच्छे हैं, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। जय जवान जय किसान जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था। अगला है 14वां, भारत छोड़ो महात्मा गांधी ने कहा था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, तो राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। मेरे सिर पर लाठी एक एक प्रवाह अंग्रेजी शासन के कफन के कील साबित होंगे,
तो लाला लाजपत राय ने कहा था। अगला सवाल आपका है, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो कौन कौन पहले पहले क्या बना था, तो उसके बारे में है। तो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे पहली बार। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री, सूचना व प्रसारण मंत्री बने थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री या राष्ट्रपति बने थे। डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री बने थे। जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन मंत्री बने थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विधि मंत्री बने थे। अगला क्वेश्चन आपका है, पॉइंट है, तो जगजीवन राम श्रम मंत्री बने थे। सरदार बलदेव सिंह ये रक्षा मंत्री बने थे। तो राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री बनी थी। C.H. भाभा तो वाणिज्य मंत्री बनी थी। राफ़ी अहमद किदवई ये संचार मंत्री बने थे। R.K. श्रम मुखर्जी ये रेड्डी थे तो वित्त मंत्री बने थे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। 15 अगस्त को आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। और 15 अगस्त अमर था, अमर है, अमर ही रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।